इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तमाम टीम की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में। आज की खूबसूरत मेहमान बाजी शुमाइला को भी हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम इनसे गुफ्तगू के दौरान जानेंगे कि इनकी ज़िंदगियों में खुदा ने क्या काम किए और इनकी ज़िंदगियों में जो घराने में गवाहियाँ कायम हुई और इनकी ज़िंदगी में ज़ाती गवाही क्या है, और वो गवाही सुनकर यकीनन आप उन मुश्किलों से निकल सकेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या या हालात चल रहा है। तो बाजी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन के लिए कौन सी ऐसी गवाही रखती हैं जिन्हें आपने महसूस किया कि वो सुनेंगे तो यकीनन वो ज़िंदगी की राहों पर तरक्की की तरफ गामज़न होंगे और मुश्किलों से निकलते हुए हौसला फ़ज़ाई पाते हुए क़ुव्वत और ज़ोर खुदावंद में पाकर बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद जॉन टीवी की और एडिसन भाई आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि आपके स्टूडियो में आके मैं गवाही शेयर कर सकूँ, ताकि मेरी गवाही से जो भी इसको सुने वो ईमान लाए और खुदावंद की गवाही वो भी देने वाला बने। हालेलुया। तो ये है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं थी तो मेरा ख़ानदान एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जब जो मेरे दादा परदादा थे वो सिख थे, लेकिन जब मैंने अपने ख़ानदान में आँख खोली तो वो नजात पा चुके थे, वो एक मसीही घराना था और मैंने जब आँख खोली तो मैं मसीही ख़ानदान में आँख खोली थी। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं आज हमारी फैमिली में मेरा भाई पास्टर है और मैं भी ईमानदार हूँ, नजात याफ्ता हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि मुझे भी खुदावंद ने मसा किया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। अभी आपने जिक्र किया कि जब आपने आँख खोली तो आप मसीह ख़ानदान में थी, तो क्या आपके दादा जो है मसीह को कबूल कर चुके थे या आपके फादर या मदर, मतलब किस तरफ से आपकी मसीहत में जो है शुरुआत हुई? मेरे जो दादा थे वो मसीह को कबूल कर चुके हुए थे। उसके हालेलुया जो मेरे बाप हैं, जो मेरे वालिद हैं, वो मसीही ही थे। हालेलुया। तो आप हमारे नाजरीन के लिए बहुत ब्लेसफुल साबित होंगी, क्योंकि जो दुनिया में आते ही एक मसीह घराने को लेकर आई तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम भी किए और गवाहियाँ भी कायम होंगी। तो आप हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं कि आपका अगला ज़िंदगी का सफ़र कैसा गुज़रा और खुदा ने फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे काम किया और कौन कौन से काम किए। फिर जैसे ही मैं उम्र में बढ़ती रही और अपनी फैमिली में देखती रही किस तरह चर्च जाते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, चर्च जाके क्या क्या करते हैं, मसीही इबादत कैसे करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि हमारी फैमिली बड़ी क्रेज़ी थी इस मामले में, चर्च के कामों में हिस्सा लेना, दुआएं करनी और गवाहियाँ और ये सब कुछ। खुदावंद का शुक्र है। और फिर मेरी ज़िंदगी की ये गवाही है, जब खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे गले का ऑपरेट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये इसको ऑपरेट होगा, लेकिन जब ऑपरेट होगा कि हम कह नहीं सकते कि इसकी आवाज़ बेहाल रह सकती है। और खुदावंद का शुक्र है, मेरा ईमान था। मेरी मामा ने कहा कि आप ऑपरेट ना करवाएं, छोड़ दें। मैंने कहा अगर ना भी करवाएंगे तो फिर भी कुछ होना हुआ तो हो जाएगा। लेकिन मेरा ईमान था, मेरे भाई का ईमान था कि कुछ भी नहीं हमें होगा। हम दोनों बहन भाई हॉस्पिटल चले गए और वहाँ जब गए तो टेस्ट वगैरह किए, सब कुछ किया। डॉक्टर कह रहे कि बहुत मुश्किल है, बड़ा रिस्की काम है ये। लेकिन मेरा ईमान था कि खुदावंद मुझे शिफा देगा, मुझे इस बीमारी से छुड़ाएगा। और खुदावंद का शुक्र है, जब मेरा ऑपरेट हुआ
تو میری آواز بحال رہی. میری امی بہت کچھ خوش تھیں اور خداوند کا شکر ادا کیا اور ہم بھی بہت خوش تھے. ڈاکٹروں نے مجھے جب بے ہوشی کے عالم میں تھی, ڈاکٹر مجھے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے بیٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام شمائلہ. اتنے خوش ڈاکٹر کہ ہم تو مطلب سوچ بھی نہیں سکتے تھے, توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن خداوند کا شکر ہے, میری امی بھی بہت زیادہ خوش کہ خداوند نے جلالی کام کیا, میری بیٹی کو آواز بحال ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ابھی آپ نے ذکر کیا آپریٹ کا کہ آپ کا آپریشن ہوا گلے کا, تو ڈاکٹروں نے کیا ڈائیگنوز کیا تھا, مطلب کس وجہ سے آپریشن ہوا؟ وہ اس ڈائیگنوز یہ کیا تھا کہ جو ہماری آواز ہے, جیسے ہم بولتے ہیں, اس کے ساتھ ہی وہ میرے گلے میں وہ جو گلٹی تھی یا سسٹ تھی وہ اس کے ساتھ تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جو آواز ہے ان کی بحال رہے, وہ بھی کٹ جائے گا سارا کچھ اور آواز جو ہے وہ بند ہو جائے گی. لیکن خداوند کا شکر ہے, اس نے میری زندگی میں کام کیا اور میری آواز کو بحال کیا. میرے گلے پہ پٹی لگی ہوئی تھی, سٹچ لگے ہوئے تھے اور میں کوائر میں کھڑی گیت گا رہی تھی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہی خداوند کی لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ زندہ دل ہوتے ہیں, وہ خدا کے راہوں پر کھڑے ہونے کے لیے, خدا کی حمد کے لیے, ثنا کے لیے, پرستش کے لیے, عبادت کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں. وہ جس حال میں بھی ہوتے ہیں خدا انہیں استعمال کرتا ہے. تو آپ کے گلے کا آپریشن ہوا, اس کے باوجود آپ پٹی کی حالت میں, جب آپ کے گلا مکمل صحیح نہیں ہوا تھا, تب ہی آپ نے پرستش شروع کر دی, حمد و ثنا شروع کر دی. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ آواز سن بھی سکیں, لیکن خدا نے آپ کی آواز لوگوں تک بھی پہنچائی. تو پریز الاؤڈ, بہت اچھی آپ کی زندگی میں خدا نے گواہی قائم کی اور آپ نے ہمارے ناظرین کو پیش کی. اس کے علاوہ زندگی کے سفر میں آپ نے کوئی اور مشکلات یا ایسے لمحات دیکھے ہوں جنہیں آپ واقعی ہی کبھی فراموش نہیں کر سکتے؟ پھر اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو اسی تھائرائیڈیکٹمی کے ساتھ گھر والے تو بڑے پریشان, میری امی بہت پریشان کہ ہم اس کی شادی کریں گے, کل کو کیا ہوگا, پریشانی ہوگی. سسرال میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو میرا تو ایمان تھا کہ خداوند میری زندگی میں پہلے ہی کام کر چکا ہے. اس کے بعد جب شادی ہوئی تو ہم ہاسپٹل گئے, کوئی پرابلم تھا تو ہم ہاسپٹل گئے. جب ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ تو ماں ہی نہیں بن سکتی. میں تو دنیاوی طور پر ظاہر ہے کہ میں خاتون تھی, روتی رہی, چلاتی رہی کہ یہ کیا ہو گیا, ڈاکٹروں نے مجھے کیا کہہ دیا. میرا تو ایمان ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب گھر آئے تو میں نے اپنے شوہر کی جو والدہ جو ہماری ماما ہیں ان کو بتایا, وہ بھی رونا شروع ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا بیٹا ڈونٹ وری, ان کا یہ ڈائلاگ ہے ڈونٹ وری. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر انہوں نے میرے بھائی کو بلایا کہ پاسٹر صاحب ایسے ایسے مسئلہ ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپ مطلب آئیں گھر پہ. وہ رو ہی جا رہی ہے, آپ آئیں گھر پہ. وہ گھر پہ آئے ہیں تو لیکن اندر سے ایک طرف ایمان چل رہا ہے اور دوسری طرف سے دنیاوی طور پر مایوس ہو گئی, پریشان ہو گئی. لیکن خداوند نے یہ کام کرنا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے پریئر کی, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, میری بھابھی نے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے پریئر کی. میں اور میرے ہسبینڈ ہم بھی دعا میں رو رو کے چلا کے دعائیں کر رہے تھے اس ٹائم. تو خداوند نے کام کیا. انہوں نے مجھے اپنا پانی اور تیل مسا کر کے دیا کہ باجی آپ نے یہ یوز کرنا ہے. تو ایک دن پہلے ہم ہاسپٹل, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے فائبرائڈ ہے پیٹ میں, آپ ماں نہیں بن سکتی. اگلے دن جب میں صبح اٹھی, میں نے دعا کی, منہ ہاتھ دھویا, دعا کی. جب دعا کر کے وہ پریئر والا میں نے پانی پیا, جب پانی پیا تو جیسے پریگننسی میں ایک خاتون کو نوزیا فیل ہوتا ہے, اسی طرح مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ ہوا, مجھے ماما کہنے لگی کہ ابھی ہاسپٹل چلیں گے. جب ہم ہاسپٹل آپریٹ کا ٹائم لینے گئے ہیں, فائبرائڈ کا آپریٹ کروانے کے لیے, لیکن خداوند نے وہاں پہ ایسا جلالی کام کیا کہ اگلے دن ہی وہ اپنا کام شروع کر دیا. جب ہم وہ پریگننسی ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو. ہاللیلویا ہاللیلویا. ناظرین دیکھیں کیسی خوشی کی بات ہے اور کیسی
हैरान कुन बात है और इसे ही मुआज़ा कहते हैं। हकीकत में यही मुआज़ा होता है कि जहाँ इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है, जहाँ डॉक्टर या हकीम या कोई भी इंसान जवाब दे देता है कि कुछ नहीं हो सकता, खुदा वहाँ से अपना काम शुरू करता है। बाजी की ज़िंदगी में भी खुदा ने वहाँ से काम शुरू किए जहाँ मायूसी छा चुकी थी, लोगों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और बाजी की खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि जो भी इंसान जब अचानक इस तरह की खुशी पाता है तो यकीनन उसके आंसू भी निकल आते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ? जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं बहुत परेशान थी। ज़ाहिर है कि ये डॉक्टर का कहना और था, खुदावंद का करना और था। तो ऐसा ही हुआ कि मैं बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। अगले दिन ही ये पॉज़िटिव हो गई। जब हम 1 महीने के बाद गए टेस्ट करवाने के लिए, तो उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को कह दिया कि आप हमें एक बच्चा पैदा करके दे दो, हम बहुत परेशान हैं, रिक्वेस्ट की। उसने कहा बाजी कोई बात ही नहीं है, आपने ऐसे क्यों सोच रही हैं? तो जो मेरी मामा मतलब सास हैं, वो कहने लगी बेटा आपको अपनी ही औलाद मिलेगी। फिर जब महीने बाद हम गए तो खुदावंद का करना ऐसा हुआ, खुदावंद ने जलाली काम किया, मोजज़ा कर दिया कि जब हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, खुदावंद ने हमने जुड़वा बच्चे दिए। हालेलुया, हालेलुया। वाकई ही वही बात फिर से कि खुदावंद वाकई ही ऐसे मोज़ात ज़िंदगी में कर देता है कि इंसान की समझ से बालातर होते हैं। इसीलिए तो ज़बूर नवीस भी कहता है कि तेरे काम मेरी समझ से बालातर हैं, मेरे इरफान से जो है ये समझ में नहीं आ सकता, तेरा इरफान मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि खुदावंद अगरचा बुलंद व बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। तो बाजी आपकी ज़िंदगी में खुदा ने वो काम किए कि जिन्हें सुनकर वाकई ही हमें मोज़ात की याद आती है और हम पूरे ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कि खुदावन खुदा मोज़ात का खुदा है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और मोज़ा हुआ या कोई ऐसी गवाही जो वाकई ही खुदा के लोगों के लिए बहुत ही तक़वियत और क़ुव्वत और ज़ोर का बाइस हो? उसके बाद मैं दुआएं करती थी कि खुदावंद मेरे शौहर को एक अच्छा इंसान बना, वो इस तरह का बना दे कि वो तेरी खिदमत को निकले। क्या मतलब वो अच्छे नहीं थे? अच्छे थे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम थे कि जो मसीह को पसंद नहीं थे। अच्छा, मसीहत में मतलब खुदा के साथ चलने के लिए उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी पेश नहीं की थी, तो आप चाह रही थी कि वो मसीह के लिए अपनी ज़िंदगी को पेश करें। जब मैं बड़े बड़े खादमों को देखती थी तो मैं चाहती थी कि खुदावंद मेरे हस्बैंड को भी इस तरह का इस लेवल पे ला, और मैं दुआएं करती थी। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये भी मौजज़ा किया कि आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं असेंबली ऑफ गॉड में, वो एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं ताकि वो भी कल को एक अच्छे खादम और जहाँ वो दुआएं करवाते थे वो दुआएं करने वाले बन गए हैं और बन जाएंगे। खुदावंद का शुक्र है, वाकई ही आपकी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है और गवाही भी ऐसी कि जहाँ हकीकत नज़र आती है, पता चलता है कि वाकई ही खुदावंद खुदा अपने लोगों में काम करता है। आपके पैदा होने से पहले खुदा ने आपके घराने में निजात को इंट्रोड्यूस कराया, मुतारिफ़ करवाया। खुदा आपके घराने में निजात को लेकर आया और जब आपने उसमें आँख खोली और परवरिश पाना शुरू की तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम करने शुरू कर दिए। और प्रेज़ द लॉर्ड कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसे काम किए कि आप जिसकी ज़िंदगी में आई, आपने दुआ की खुदा से, तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी को भी बदल दिया और खुदा ने ऐसी ऐसी नेमतें और बरकतें आपको अता कर दी जिसका सोचना नामुमकिन था, जो इंसान की सोच से बालातर थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, वाकई ही आज
बाजी से गुफ्तगू करते हुए हमें कलाम के वो मौज़ात और वो बातें और खुदा का वो कलाम याद आता है कि खुदा वाकई ही पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है। खुदा वाकई ही डॉक्टरों की डॉक्टरी को नाकाम कर देता है। वो ऐसे ऐसे काम कर दिखाता है, ऐसे ऐसे मौज़ात हमारी ज़िंदगी में करता है जिन्हें इंसान सोचकर दंग रह जाता है। इंसान की समझ से वाकई ही ये हस्ती खुदा की बालातर है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे काम करे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाजी इस्माइला जैसा ईमान रखें और उनकी ज़िंदगी की बरक़ात जो खुदा से उन्होंने हासिल की, आप भी हासिल करने के लिए कलाम में बढ़ते जाएं। अपने घराने की फ़िक्र करें, अपने लोगों की फ़िक्र करें और अपनी कलीसिया की फ़िक्र करें, और आप भी बाजी जैसे बरकतों को, नेमतों को हासिल करें। इन नेमतों को हासिल करने के लिए, इन बरकतों को लेने के लिए और खुदा में आगे बढ़ने और खुदा में तरक्की करने और खुदा की राहों पर और बादशाही में शामिल होने के लिए आप देखते रहें जॉन टीवी, क्योंकि हम ऐसे प्रोग्राम, ऐसी हस्तियाँ, ऐसी उनकी ज़िंदगी के सफ़र को लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आप ज़िंदगी की राहों में ऐसी गवाहियाँ सुनकर, ऐसे सफ़र को जानकर खुदा की राहों में बढ़ते जाएं। तो इसके लिए ज़रूर है कि आप जॉन टीवी देखते रहें, मैं और मेरा घराना प्रोग्राम देखते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जिस तरह हम कोशिश में लगे हैं कि खुदा के काम को बढ़ाएं, आप भी इसमें शामिल हो सकें और आप भी अपना हिस्सा डालकर खुदावंद की बादशाही तक पहुंच सकें। देखते रहें जॉन टीवी। एक नए घराने के साथ, नए प्रोग्राम के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा।